हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। पॉलिनोमियल्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के 10वां क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्लास 9 के लिए पॉलिनोमियल्स है। क्लियर है। मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन को 9 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। 9 क्वेश्चन को इस पॉलिनोमियल्स 2.4 के 9वां क्वेश्चन तक हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 10वां क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन होंगे इसमें कवर कर लेंगे और इस तरह से पूरे एक्सरसाइज को आज खत्म कर लेंगे। क्लियर है। और बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं एक बार मेरी बात मान लीजिए। आप एक बार मेरी बात मान के और पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और एग्जाम में लिखिए। अगर 100/100 नहीं मिला तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं आपसे कहता हूं मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा पूरे यूट्यूब पे। मैं आपसे दावा करता हूं, इस तरह से कहता हूं कि विश्वास करिए दोस्तों। कोई भी पढ़ाता है ये बताइए, तो कोई भी बोलेगा समझाएगा, ये तो बात आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसकी बात कितनी समझ में आ रही है। तो ये बात आपको समझनी है। समझ के और जो भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा 10वां क्वेश्चन से। चलिए, और आइडेंटिटी आपके सामने दिख रहा है। टोटल इस चैप्टर में 8 आइडेंटिटी हैं। मैं लाइन बाय लाइन उसका यूज करके आपको बता रहा हूं कि कौन सी आइडेंटिटी कब यूज होनी है। क्लियर है। तो चलिए, इतना बात क्लियर है तो 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये 8 आइडेंटिटी आप याद कर लीजिएगा। मेरा बात मान लीजिए, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आ पाएगा कौन सा आइडेंटिटी कब लगाना है। 10वां क्वेश्चन है आपका सामने। कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और हिंट कह रहा है सी द क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, कुछ नहीं है बेसिकली। ये भी क्वेश्चन क्या करना है तुम्हारे सामने, देखो मैं लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तुम्हारे सामने ही करूंगा सब चीज। तुम देखो, तुम ही बताओ कि 10वां का पहला क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले तुम जानते हो कि हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद से ये बताओ, ये 27 हो जाएगा, ये y³ होगा, प्लस 125 है, ये z³ होगा। इतना बात क्लियर है। ये बताओ थोड़ी देर के लिए, पहले आइडेंटिटी बाद में यूज करना, पहले इसको थोड़ा सा बनाओ आइडेंटिटी के यूज करने के लायक। तो बताओ आइडेंटिटी के यूज करने लायक बनाएंगे तो 27 y³ है, तो इसको मैं 3y का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस है, प्लस 125 z³ है, तो इसको मैं ये बताओ कि मैं इसको यहाँ पे देख सकते हो कि इसको मैं 5 z का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकता हूँ ना बच्चों, बताना। लिख सकता हूँ ना। जैसे ही लिख सकता हूँ तो तुम देखोगे, ध्यान समझना कि एक आइडेंटिटी होती है जो होती है एक ब्रैकेट का क्यूब प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब। देखना यहाँ पे आइडेंटिटी में जाके देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखना ध्यान से कौन सी आइडेंटिटी है। इसमें नहीं है क्या वो आइडेंटिटी? बच्चों इसमें नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो, होता है a³ प्लस b³ कहीं भी, ठीक है। तो देखो, ये a³ प्लस b³ के रूप का है, तो तुम्हारा हो जाएगा a³ माने x³ y³ इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस y, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। यही होता है। क्लियर है। इतना होता है। तो जब इतना होता है बच्चों, तो ये बताओ, ये तुम्हारा x³ के रूप का है, ये y की जगह पर 5 है, तो सबसे पहले कंपेयर करा लो। तो तुम x इज इक्वल टू 3y लिखोगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे कंपेयर कराओगे तो 5z लिखोगे। ये तुम क्या करोगे, इस आइडेंटिटी पुट करोगे, जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे 3y, प्लस y है वहाँ पे क्या लिखोगे 5z। यहाँ पे x² है, x की जगह पर यहाँ पे देखोगे तो 3y का स्क्वायर लिखना है बच्चों। क्लियर है। माइनस x की जगह पर 3y, y की जगह पर 5z और प्लस y की जगह पर 5
जेड का 5z का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा ब्रैकेट चल रहा है। अब इसको सॉल्व करो तो 3y प्लस 5z ब्रैकेट क्लोज, इसको करोगे तो 3y का स्क्वायर क्या होता है 9y स्क्वायर, फिर 5 3 जा 15yz प्लस 5z का स्क्वायर कितना होता है 25z का स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेसिकली आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। देखो दूसरा, कितना है दूसरा बताओ 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, क्या होता है बताओ, यहाँ पे माइनस है और तुम इसको क्या लिख सकते हो बताओ, अगर यहाँ माइनस हो यहाँ पे क्यूब हो यहाँ पे क्यूब हो तो एक आइडेंटिटी होती है तुम्हारा a³ माइनस b³ इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², यही आइडेंटिटी होती है। क्लियर है, तो बताओ इस आइडेंटिटी के रूप में इसको लाओ तो तुम इसको देख क्या लिख सकते हो 64m³ को 4m³ लिखा जा सकता है, माइनस है माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है 343n को 7n का क्यूब लिख सकते हो। तो बताओ a³ माइनस b³ के रूप का हो गया, तो तुम क्या करोगे कंपेयर करा दो, तो a इज इक्वल टू बताओ क्या, a इज इक्वल टू कंपेयर कराओगे बताओ क्या है 4m है, b के जगह पर क्या है बताओ, b की जगह पर तुम्हारा 7n है, इस आइडेंटिटी पुट कर दो, जहाँ a है वहाँ 4m हो जाएगा, जहाँ b है वहाँ 7n हो जाएगा, और तुम्हारा जहाँ a है यहाँ 4m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a और b, तो a की जगह पर 4m इंटू b की जगह पर 7n प्लस, ठीक है, b का मतलब 7n का स्क्वायर है ना। अब बोलो 4m माइनस 7n, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे 7m का क्यूब इज इक्वल टू 16m स्क्वायर माइनस 7 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 28mn प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 49n स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगर तो देखिएगा, चलिएगा 11वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिएगा 11वां क्वेश्चन है आपके सामने। तो 11वां क्वेश्चन बेसिकली क्या कर रहा है, क्या करना है इसमें, फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। देखिएगा इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी लगी, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिएगा इसमें कितने वेरिएबल के पावर क्यूब है, मतलब x के पावर 3 है, y के पावर 3 है, z के पावर 3 है, मतलब 3 वेरिएबल के पावर 3 है। तो कभी भी 3 वेरिएबल के पावर 3 हो ना तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। देखिएगा ध्यान से, इस प्रॉपर्टी में देखिएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस y प्लस z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, यही एक प्रॉपर्टी होती है, यही लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को मैं लिख देता हूँ, या उस प्रॉपर्टी के यूज करने से पहले मैं उस प्रॉपर्टी के रूप में लाना चाहता हूं कि ये आपको दिखाई दे। तो ये बताइएगा इसके सॉल्यूशन में, यहाँ पे 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये 27x³ है तो मैं इसको 3x के पावर 3 लिख सकता हूं, प्लस y के पावर 3 लिख सकता हूं, प्लस z के पावर 3 लिख सकता हूं, माइनस, है ना, ये 3 अपने मन से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ 3 अपने मन से, उसके बाद से पहला
टर्म, फिर से दूसरा टर्म, फिर से तीसरा टर्म। देखिएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बताइए जब भी इस तरह की प्रॉपर्टी हो, जब भी इस तरह से रहता है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? बताइए आपके सामने कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? तो मैं कहूंगा कि देखो एक प्रॉपर्टी होती है तुम्हारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। तो इसके इक्वल क्या लिखा जा सकता है? a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो ये बताओ ये लिखा जा सकता है, तो तुम देखोगे कंपेयर कराओ, इस प्रॉपर्टी में यूज करने के लिए इसे कंपेयर कराओ तो तुम a इज इक्वल टू क्या देख रहे हो? a इज इक्वल टू यहाँ 3x है, b इज इक्वल टू क्या है? y है, और c इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे z है। क्लियर है? तो ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में तुम पुट करो। तो जैसे तुम पुट करोगे तुमको क्या मिलेगा मैं तुमको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखो क्या मिलेगा तुमको, तुम देखोगे जब इसमें पुट करोगे ना तो तुमको मिलेगा a की जगह पर 3x प्लस b की जगह पर y, c की जगह पर z। एक तो एक ब्रैकेट में हो गया। अब बताओ यहाँ पे अगले ब्रैकेट में तुम्हारा क्या हो जाएगा? a की जगह पर 3x है तो उसका चल रहा है स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस ab, a क्या है तुम्हारा 3x, b तुम्हारा क्या है बताओ y, और माइनस bc, b क्या है तुम्हारा y, c क्या है z। बताओ माइनस c क्या है z, और a क्या है 3x। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि देखना, एक लाइन में लिखूंगा यहाँ पे कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, और अगले ब्रैकेट में तुम्हारा 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा? यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यही तो बेसिकली करना था ग्रामर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 12 नंबर का। देखो क्या करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है 12 नंबर। वेरीफाई डैट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई जेड, और अगला ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो देखो क्या करोगे, इसको सॉल्व करने से पहले तुम जानते हो कि यहाँ से और यहाँ तक जो है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ से 1/2 से यहाँ तक है तुम्हारा वो राइट हैंड साइड है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, मैं सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड लेकर चलूँगा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बेसिकली मैं यहाँ लिख लूँगा क्या है तुम्हारा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? अब तुम देखो यहाँ पे क्या करोगे, तुम कुछ मत करो, यहाँ देखो ध्यान से 1/2 लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड लिखो, जो ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तुम जानते हो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy होता है, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे y माइनस जेड का स्क्वायर है तो फिर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, z माइनस वाई का z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? तो z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz।
कितना हो गया, इसको सारे को तुमने ओपन कर दिया। अब तुम ध्यान से देखना आगे क्या करना है। यहाँ पे देखो 1/2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब अगला में क्या होगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ देखना, मैं यहाँ पे तुमको यहाँ दिखाता हूँ। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर से यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो बताओ एगो एक्स स्क्वायर एगो स्क्वायर 2x स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ देखो अगला, यहाँ वाई स्क्वायर है, ठीक है, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो एक वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक, अगला यहाँ देखो, यहाँ पे देखो यहाँ जेड स्क्वायर है और यहाँ जेड स्क्वायर है, तो बताओ एगो जेड और एगो जेड 2z स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब तुम्हारे सामने ये है 2xy, क्या बच गया, फिर से -2yz बच गया, -2xz बच गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा आगे। चलो यहाँ देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब तुम क्या करोगे, देखो सारे जगह 2 है, देखो सारे एक्सप्रेशन में 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे ले लिए, तो बताओ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ब्रैकेट क्लोज। देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और फिर से अगला ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बताना, अगला ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, तुम जानते हो, बताओ क्या बच जाएगा, बोलो। बच जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और एक्स जेड। तुम जानते हो ये किसके इक्वल होता है, बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 11वां क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड होता है, तो ये किसके इक्वल होता है बताओ। ये इक्वल होता है तुम्हारा, किसके इक्वल होता है बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, माइनस 3xyz के इक्वल होता है। क्लियर है ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है जो आया है वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, देखो वही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड से चलना शुरू किया और लेफ्ट हैंड साइड पे आके अंत हो गया। जैसा कि तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारे सामने दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है, यही आ गया तुम्हारा, वेरीफाई हो गया। तो ये 12वां क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, चलिए 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या है, बेसिकली यहाँ पे तुम समझना, जो क्वेश्चन 12वां हम लोग सॉल्व किया है ना, ये 12वां क्वेश्चन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9 के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम लोग अगला करने जा रहे हैं ना, 13वां भी हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। क्लियर है ना, क्लास 9 के लिए ध्यान देना इस बात को। अब चलो देखो क्या है, कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या है गिवन हमको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो सो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हमको शो करना है अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो तुम जानते हो कि कभी भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3 एक्सप्रेशन का जो क्यूब शो करना है, तो तुम जानते हो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, आइडेंटिटी 8 यूज होगा इसमें। तो तुम यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन में
यहाँ पे तुम सॉल्यूशन में लिखोगे, क्या लिखोगे कि फ्रॉम, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, 8, फ्रॉम आइडेंटिटी 8, ठीक है, वी गेट, बताओ हम लोग क्या गेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस आइडेंटिटी को लिख देंगे। तो कौन क्या होता है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। तो होता है एक ब्रैकेट में y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में तुम्हारा होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है बताना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, यही होता है, तुम जानते हो। तो ये बताना, तनी बात को समझना, तुमको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, मैं इसके जगह पे 0 लिख दूंगा और पूरा एक्सप्रेशन मैं इसी तरह से उतार दूंगा। तो बताना, ये मैं लिख दूंगा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखना 0 से जब इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर हो जाएगा 0, और इधर तुम्हारा क्या बच रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आ गया 0। तुमको शो करना है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये क्या चाहिए, ये तीनों चीज इधर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में चाहिए 3xyz। तो 3xyz को राइट हैंड साइड में भेज देंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे, तो तुम्हारा जो शो करना है वो आ जाएगा। तो देखो यही बेसिकली शो करना था और मैंने इसको शो करके आपके सामने दिखाया। तो देखो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही करना था इस क्वेश्चन में। मैं आपको फिर से समझा दूं कि देखो, फिर से इसको समझ लो। देखो तुम्हारे सामने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये देखो ए वो क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब वाला है, इसका मतलब आइडेंटिटी 8 में ही 3 क्यूब वाला होता है। क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तुम जानते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है, गिवन है ये 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 0। फिर से हमको जो शो करना है यहाँ से हम शो कर लेंगे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसको पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान समझो, पढ़ो चलो। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे, देखना 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिव द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। माने कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्ट जैसे -12 का क्यूब मत करिए, मतलब ये है कि -12 इंटू -12 इंटू -12, ये सारा मल्टीप्लाई करा के और मत लिखिए। ये आपके ये 7 क्यूब है, तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करा के नहीं लिखना है, आइडेंटिटी का यूज करके लिखना है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिव कह रहा है क्यूब्स। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पे। देखो तो देखो कैसे सॉल्व होगा। मैं आपके सामने कहूंगा ना कि आइडेंटिटी का यूज तभी कर सकते हैं जब तीनों का सम जो है ना 0 हो जाएगा। देखो मैं बता सकता हूँ किस आइडेंटिटी का यूज होगा। तो देखो अभी हम आइडेंटिटी को उसको पढ़ के आए हैं, तो वो कहता है ना कि अगर आइडेंटिटी का यूज करना है इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको जोड़ दीजिए और ऐड करके देखिए इसका सम 0 आ रहा है कि नहीं।
तो इसको ऐड कर दीजिए। तो देखिए मैं इसको ऐड करूंगा, यहाँ पे देखिएगा मैं इसको ऐड करूंगा, यहाँ पे देखिएगा तो क्या है -12 है +7 +5। ध्यान समझिए, -12 + 12 = 0। इसका मतलब इसका सम 0 आ गया ना। तो जैसे ही इसका सम 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो एक प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उस प्रॉपर्टी क्या है, तो x³ + y³ प्लस, ठीक है, z³ = बताइए यहाँ पे क्या होता है, 3xyz होता है। आप जानते हैं कि x + y + z = 0 होता है ना। जैसे ही x + y + z = 0 होता है, तो ये आइडेंटिटी इसके इक्वल, ये आइडेंटिटी क्या हो जाती है, x³ + y³ + z³ = 3xyz हो जाती है। तो अब मैंने x + y + z = 0 देखा, 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे 3 है। बताओ x की जगह पर क्या है, यहाँ पे देखो -12 है, तो यहाँ पे तुम -12 लिखो। y की जगह पर क्या है, 7 है, और z की जगह पर क्या है, 5 है। इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1260। ये इतना हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। सेम उसी तरह से इसको भी करना है सॉल्व। तो चलो सबसे पहले क्या किया जाएगा, x + y + z = 0 को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा 0 आ रहा है कि नहीं। तो बताओ, यहाँ पे मैं इसको इधर कर देता हूँ, सारे एक्सप्रेशन को देखना। पूरा सेलेक्ट हो गया। चलो इसको देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं कि नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x + y + z = 0 यहाँ पे देखेंगे हो रहा है कि नहीं। तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। देखो हाँ, तो ये है 28। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 28 है। तो इसका सम हमको 0 देखना है ना। तो इसका सम देखिएगा, 28 प्लस -15 और प्लस -13। तो बताओ 28 ये कितना हो जाएगा, +-15 +-13। इसको तुम ऐड करोगे तो ये -28 आ जाएगा, इसका मतलब 0। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि x, ये x था, प्लस y था, ये z था,
इसका सम आ गया 0। तो जानते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो किसके इक्वल होता है बताओ, किसके इक्वल होता है बताओ। जब भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ, और वो आइडेंटिटी है तुम्हारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, और इक्वल 3xyz। तो बताओ यहाँ पे देखो 3 है, x की जगह पर बताओ क्या है 28 है, y की जगह पर क्या है -15 है, और z की जगह पर -13 है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करा के, तो तुम्हारे आ जाएगा तुम्हारे सामने रखना 16 38 0, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको तुम गुणा करा सकते हो, इतना तो करा ही सकते हो। क्लियर है? तो 14वां क्वेश्चन भी हम लोगों का क्लियर हो गया, 14वां क्वेश्चन क्लियर। अब चलिए 15वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और 15वां क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने 15वां क्वेश्चन, हाँ देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को थोड़ा समझिएगा, ये समझने वाली बात है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच दियर एरिया आर गिवन। मतलब एरिया गिवन है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ लिख दूं तो अगर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमको बेसिकली एरिया से लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है, एरिया दिया है। तो देखो इसको क्या किया जाएगा, एक प्रोसेस होता है ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या होता है पढ़ा के हम आपको आए हैं, तो इसको सॉल्यूशन में स्प्लिट द मिडिल टर्म करके हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो आपके सामने जो एरिया दिया है वो 25 है ना, a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। स्प्लिट द मिडिल टर्म कहता है कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है दो भागों में। तो कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले ये 25 है, इसका मल्टीप्लाई इस 12 में कराएंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे 25 और 12 का मल्टीप्लाई कराओ तो ये तुम्हारा 10 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4 और 1 कैरी था तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 5 5 10 का 0 1 कैरी और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और कैरी जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख दो, इसका प्राइम फैक्टर निकालो। तो बताओ इसका प्राइम 300 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो बताओ ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 कैरी होगा तो 2 5 जा 10 और ये 0, फिर से 2 से 2 7 जा 14 और फिर से ये 5 हो जाएगा। बताओ ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर से ये तुम्हारा गलती किए हैं हम, ये 5 यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं गलती किया हूँ। देखो मुझे करना चाहिए 3 से, क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है ना उसी से किया जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 से करूँगा तब जाके बातें बनेंगी। ठीक है, तो देखो थ्री से करना चाहिए मुझे, तब जाके इजीली हम लोगों का क्वेश्चन गलती नहीं होगा, बढ़िया से आएगा। तो देखो 3 से 3 2 जा 6 और 1 यहाँ कैरी जाएगा, 2 3 5 जा 15, फिर से ये तुम्हारा जाएगा किससे 5 से, 5 5 जा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या आया है, 2 × 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखो बेसिकली इसी से हमको क्या करना है, इस 35 को स्प्लिट करना है। मतलब ऐसा हम प्लस माइनस करें कि ये 35 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 300 हो जाए। तो देखो कैसे क्या होगा, ये बताओ 35 किस कंडीशन में होगा, बताओ। तुम देखोगे किस कंडीशन में होगा, तुम देखो ये 2 टू जा होता है 4 हो गया, और 5 5 जा 25। बात को समझना थोड़ा सा, 5 5 जा 25, 2 टू जा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। बात को समझना, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 25। ये बताओ दोनों को जब ऐड करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 और 2 7 और 2 1 3, ये तुम्हारा हो जा रहा है 37। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 35। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा सेट नहीं हुआ, ठीक है। ये लॉजिक सेट नहीं हुआ तो इसको काट दो। अब देखो क्या होगा, आगे देखो, तुम देखोगे तो यहाँ से ले लो, तुम 5 3 जा ले लो, 5 3 जा चेक किया जाएगा, 5 3 जा कितना होता है 15, और 15 हो गया, यहीं पर रोको इसको। फिर से 5 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 और 20 और ये तुम्हारा इंटू 15 मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 300 हो जाएगा, और 15 और 20 कितना होता है बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 35। इसका मतलब लॉजिक सेट हो गया। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ध्यान समझना, देखो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, बात को समझना, मैं लिखने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। देखो तुम यहाँ पे 25 लिख सकते हो ए स्क्वायर, और -35 ए को स्प्लिट किया जाता है, किया गया है किसमें, किसके, -20 ए, फिर से -15 ए के द्वारा 35 ए को स्प्लिट कर देंगे -20 ए -15 ए के द्वारा, और जोड़ोगे तो तुमको यही मिल जाएगा। और ये तुम्हारा चल रहा है +12, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ 300 आ जाएगा। इतना बात क्लियर है, ठीक है। इतना बात जैसे ही क्लियर है तो तुम जानते हो यहाँ से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे बताओ, यहाँ से 5 एक कॉमन आ जाएगा। तो बताओ जिससे कॉमन किया जाता है, कॉमन होता है उससे डिवाइड किया जाता है, इसमें डिवाइड करोगे ये 5 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड करने पर, और ये माइनस है तो माइनस, इसमें डिवाइड करो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ए से कट जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा बताओ, यहाँ पे तुम क्या कॉमन लोगे बताओ, यहाँ पे तुम क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 4, यहाँ पे तुम 3 कॉमन ले सकते हो, और 3 से इसमें डिवाइड कराओगे कितना हो जाएगा 5 पे हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस डिवाइड कराओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तुम जानते हो कि ये और ये दोनों इक्वल होता है, तो ये तुम कॉमन ले लोगे तो 5 पे -4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 5 पे -3 एक ब्रैकेट में जो बच गया इसको एक ब्रैकेट में। तो तुम देखोगे तुम्हारे सामने 2 ब्रैकेट आ गया, तो तुम एक को लेंथ मान सकते हो, एक को ब्रेथ मान सकते हो, क्लियर है। एक को लेंथ मान सकते हो, एक को ब्रेथ मान सकते हो। तो तुम किसी को भी लेंथ और ब्रेथ मान सकते हो, इसको भी लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, चाहे इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो। तो तुम्हारा जो एरिया है, तुम्हारा एरिया तुम्हारा क्या था 25 ए स्क्वायर -35 ए + 12, ये किसकी इक्वल आ गया बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 5 पे -4 और 5 पे -3, इसको लेंथ माने हैं, इसको ब्रेथ माने हैं। तो बेसिकली यही करना है। एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 13y - 12, ठीक है। 35 का स्क्वायर, यहाँ समझो तुम्हारा एरिया दिया है, एरिया 35 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, क्या दिया है बताओ, 35 का स्क्वायर प्लस 13y - 12 प्लस
13y माइनस 12। तो तुम जानते हो कि इसको क्या करना है। सबसे पहला काम, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ लाना है, तो मिडिल स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए पहले इसका मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 35 और 12 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा बताओ। तो जैसे ही तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 10 होगा का 0, 1 कैरी 2 3 जा 6 और 1 कैरी जोड़ोगे तो 7, ये 5 और ये 3 0, ये 7 5 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का 2 और 1 कैरी ये हो जाएगा 420। 420 का क्या करोगे तुम, 420 का तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो 420 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। तो देखो 420 है, इसका तुम प्राइम फैक्टर निकालोगे तो देखो क्या आने वाला है। 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर से 2 से 2 1 जा 2, ठीक है 2 1 जा 2 और यहाँ पे 0 होगा नहीं जाएगा तो 2 5 जा 10, ठीक है। अब किससे जाएगा, ये 5 और 1 6, तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, 1 कैरी होगा 3 5 जा 15, फिर से ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। आपके सामने प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। बेसिकली इसी का प्लस माइनस ऐसा करना है कि क्या आ जाए, ये 13y आ जाए और मल्टीप्लाई कराने पर 420 आ जाए। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। ये बताओ कि यहाँ देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना होता है 12, तो 12 लिख लो। और ये तुम्हारा है 35, बात को समझना थोड़ा सा। तो ये मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 35, ठीक है। अब 35 में से 12 को माइनस करो, यहाँ देखो 3 2 23 आ रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको 13 चाहिए। इसका मतलब ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक गलती है, ठीक है। अब क्या सोचेंगे, मैं सोचो कुछ और सोचो, बताओ क्या सोचोगे। तो तुम देखोगे तो तुम क्या करो, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो जा रहा है, 2 2 जा 4, ठीक है। और 4 5 जा कितना होता है 20 और 4 5 जा 20 और 7 3 जा 21, तो ये भी लॉजिक सेट नहीं हुआ। अब देखो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराओ, तुम देख सकते हो कैसे क्या करोगे। देखो ये बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो मैं तुमको बताऊंगा कि 3 है, ध्यान समझना, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझना। देखो बच्चों 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, और इस 4 का 5 में मल्टीप्लाई करा दो। बोलो, देखो यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है हमसे, कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। देखो बच्चों इस तरह से भी किया जा सकता है कि यहाँ पे देखो 7 का 2 मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा 14 14 2 जा
28, बात को समझना। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो, ये तुम्हारा हो जाएगा 15। अब तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो 420 आ जाएगा, और 28 में से 15 घटा दो, तो 28 में से 15 घटाओगे तो ये 3 हो जाएगा 1, 13 आ गया। इसका मतलब ये स्प्लिट हो सकता है 28 में से 15 घटा दो, तो ये इस रूप का स्प्लिट हो सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 35y² प्लस 28 है ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम देखो, ये किस रूप का स्प्लिट हो सकता है देखना। ये हो सकता है माइनस, ये माइनस होगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 28y, और यहाँ पर भी हो जाएगा y और -12। क्लियर है इतना। अब यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो, क्या तुम कॉमन ले सकते हो 5y। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y -3। यहाँ पे तुम क्या कॉमन लोगे बताओ, यहाँ पे तुम 4 कॉमन ले सकते हो, और प्लस का तुम 4 कॉमन लोगे, 4 इसमें डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 7y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब इसमें तुम डिवाइड करोगे 4 में 12 में तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। तुम जानते हो कि जब दो ब्रैकेट यहाँ पे ये और ये क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब ये कॉमन जो हो जाएगा 7y -3, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा 5y + 4। देखो तुम्हारे सामने जो दो ब्रैकेट आए हैं ना, यही बेसिकली क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। एक लेंथ है एक ब्रेथ है। तो बताओ आंसर में क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो एरिया आया था 35y² प्लस कितना 13y -12 इज इक्वल टू क्या आया है बताओ, आया है अगला ब्रैकेट में 7y -3, दूसरा ब्रैकेट में 5y + 4। तो ये तुम्हारा एरिया था, एरिया इज इक्वल टू होता लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यह आ गया तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ। यही निकालने के लिए बोल रहा था। अब चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 16वां है। कह रहा है, देखो समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। देखो तुम्हारा आयतन दिया है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम जो है तुम्हारा देखो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन का 3x² -12 है। तो देखो क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यही होता है। तो हमको 3 चीज़ें चाहिए। तो बताओ इसमें से 3 चीज़ें कैसे निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ 3 और x कॉमन ले लिया। अब क्या बच जाएगा बोलो, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा केवल 4। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा तुम देखोगे, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानूंगा, देखना इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 3 × x × x -4 ये लिखूंगा। और उसके बाद से मैं इसको मानूंगा, मैं कहूँगा कि ये पहला तुम्हारा लेंथ है, दूसरा का तुम्हारा ब्रेथ है, और जो तुम्हारा तीसरा आया है वो हाइट है। तुम किसी को लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने पे यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक लाइन लिखोगे, वॉल्यूम 3x² -12x इज इक्वल टू, बताओ क्या आया है 3 × x × x -4। ये किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इतने की इक्वल है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो उसी तरह से ही इसको भी करना है। तो इसको कैसे करना है बताओ, इसको कैसे करना है। तो तुम जानते हो कि इसमें भी वही काम होगा। पहले हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लो। तो बोलो क्या कॉमन लोगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। वॉल्यूम क्या दिया है बताओ, 12y² प्लस 8ky -20k। बताओ यहाँ से हम 4 के कॉमन ले लेंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3y² हो जाएगा, और प्लस है फिर से यहाँ 2y हो जाएगा, प्लस 5
केवल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको मैं क्या करूंगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म करूंगा। स्प्लिट द मिडिल टर्म करके मैं इसको सॉल्व करूंगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बात को थोड़ा समझना। यहाँ पे देखो, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे तो मैं इसको मिटा दूं। देखो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, जो ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं ना, इसको मिटा देंगे तो पूरा जगह ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है इसका, तो यहाँ पे करते हैं, देखना। तो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 है। क्लियर है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म के लिए दोनों पर मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आ जाएगा 15। इसका किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 3 से 5 बार और ये 5 से 1 बार। बताओ अब तुम क्या करोगे, बताओ। 3 इंटू 5 आया है तो इसको ऐसा प्लस माइनस करना है कि 2y आ जाए। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2y आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस, है ना, 3y माइनस 5। बताओ कॉमन क्या होगा, केवल y होगा कॉमन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 3y प्लस 5 होगा। यहाँ पे 3y प्लस 5 को एक ब्रैकेट में, y माइनस 1 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ गया, बताओ। यहाँ से 2 ब्रैकेट आ गए और पहले से एक तुम्हारा पहले से था ब्रैकेट के पहले। तो यहाँ से देखो मैं लिखूंगा, ये 4k है तो 4k, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया बताओ, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो देखो सबसे पहला को मैं क्या मान लूँगा, बोलो। सबसे पहला लेंथ इज इक्वल टू तुमको 4k मान लूँगा। ब्रेथ इज इक्वल टू क्या मान लूँगा, 3y प्लस 5 मान लूँगा। और हाइट इज इक्वल टू क्या मान लूँगा, y माइनस 1 मान लूँगा। तो बेसिकली यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुमको यही पूछ रहा था ना, तो तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह से तुम्हारा पॉलिनोमियल्स का सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कराया है। आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल्स के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, मैंने सारे एक सिंगल क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पूरे अच्छे कंसेप्ट के साथ और एग्जाम वाला सॉल्यूशन के साथ मैंने सॉल्व कराया है। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे कमेंट करो, ताकि मेरे अंदर भी हौसला आए और पढ़ाने के लिए और हिम्मत जुट पाए। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।